साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रिक्वेंसी पर। आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कार्यक्रम श्रृंखला जन जन तक जानकारी का एक नया एपिसोड, यानी कि 8वां एपिसोड। आपको बताते चलूं कि ये कार्यक्रम श्रृंखला पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन नई दिल्ली के सहयोग से रेडियो एक्टिव भागलपुर पर प्रसारित किया जा रहा है। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते सभी अपनी जिम्मेदारी। पंचायती राज पंचायती राज पंचायती राज, पंचायती राज पंचायती राज पंचायती राज। इस कार्यक्रम श्रृंखला के द्वारा हमारी कोशिश है कि हम आपके द्वार उत्तम जानकारी पहुंचाते रहें। एपिसोड प्रसारण का समय है सोमवार के सुबह 10:30 बजे। उसी एपिसोड को दोबारा सुना जा सकता है बुधवार के सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड उपलब्ध रहेगा ही। आइए शुरू करते हैं श्रृंखला का अगला एपिसोड, यानी कि 8वां एपिसोड, जिसका शीर्षक है आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और साथ ही मिलिए दुर्गा से। आइए दुर्गा मैडम, हार्दिक स्वागत है आपका। कैसा बीता सारा त्योहार? नमस्कार मोनी दीदी, सब अच्छे से संपन्न हो गया। चलो अच्छी बात है। तुम्हें एक खुशी की बात बताना चाहती हूँ दुर्गा। अच्छा,
वो क्या है? कार्यक्रम श्रृंखला जन जन तक जानकारी में प्रसारित सारे एपिसोड को श्रोताओं ने गंभीरता से लिया है। यहाँ से प्राप्त जानकारियों को वो अपने गांव में इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करने लगे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हमारा प्रयास रंग लाने लगा है। हाँ दुर्गा, ये बताओ कि आज मुझे और श्रोताओं को क्या कुछ नई और अलग जानकारी सुनने को मिलने वाली है? आज मैं अपने श्रोताओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार बताऊंगी। अच्छा, कैसी जानकारी? अब ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम बदलने की पूर्व सूचना मिलनी शुरू हो गई है। अब पता चल जाएगा कि गांव में कब बारिश होगी, तापमान क्या होगा, तूफान आएगा या नहीं। अरे वाह, लेकिन कैसे? पंचायती राज मंत्रालय ने ये सब मौसम विभाग की मदद से किया है। मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी मंत्रालय की ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल पर पाई जा सकती है। वाह वाह, उपयोगी जानकारी दी है तुमने। हमारा काम तो समाज के हर स्तर के लोगों को मदद करना ही है। उन तक सही और सटीक जानकारी पहुँचे, यही तो हमारा लक्ष्य है। क्यों, ठीक कह रही हो ना दुर्गा? हाँ मोनी दीदी, अब देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम पंचायती राज पर बात कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत कैसे काम करती है, गांव के लोग पंचायती राज के काम में कैसे भाग ले सकते हैं, है ना? आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि एक गांव कैसे बुनियादी ढांचे से परिपूर्ण हो सकता है। आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सबसे पहले हमें ये बताओ कि गांव में बुनियादी ढांचे का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सुनिए, गांव में बुनियादी ढांचा का मतलब है कि जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण सेवाएं, महिला एवं बाल विकास, पशुधन विकास, पर्यावरण, रोजगार, आवास, ऊर्जा जैसी सुविधाओं से परिपूर्ण गांव। बाप रे बाप, ये तो लंबी सूची है। हाँ दीदी, सूची तो लंबी होगी ही, और ये महत्वपूर्ण है। एक आदर्श गांव बनने के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। आदर्श गांव, मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। क्या इस पर और प्रकाश डाल सकती हो? बुनियादी ढांचे से युक्त गांव के कुछ मापदंड हैं। पहला है सड़कें, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है शौचालय, चौथा है पानी, पांचवा है आंगनवाड़ी केंद्र, छठा है बस स्टैंड, सातवां है नालियों की जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं का होना। अच्छा, अब समझी। देखो, कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। हम बारी बारी से एक के बाद एक विषय पर बात करेंगे। तो पहला है गरीबी मिटाना। हाँ, एक बार गरीबी मिट जाए तो लोग अच्छा खाना खा पाएंगे, जिससे पोषण की समस्या काफी हद तक ठीक हो सकती है, और साथ ही कई अन्य समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। हाँ, और गांव में अच्छा स्कूल होगा तो अगली पीढ़ी शिक्षित होगी। हाँ, लड़के और लड़कियों के बीच अंतर खत्म होगा, दोनों को समान अधिकार मिल पाएगा। पीने का पानी सभी जीवित प्राणियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान। बिल्कुल सही, इसीलिए खूब पानी पिएं। स्वस्थ रहने के लिए ये जरूरी भी है। मैं खूब पानी पीती हूँ दुर्गा। तभी तो आप हमेशा प्रसन्न और एनर्जेटिक दिखती हो। आखिरकार मोनी का दोस्त कौन है? खैर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और जो मेरे दिमाग में आ रही है कि गांव में नवाचार और संपूर्ण उद्योग की आवश्यकता है। यदि ये नहीं होगा तो गांव की प्रगति कैसे होगी? सही बात। हमारे गांव में कई कामगार और कलाकार हैं। अब जैसे हमारे हरी चाचा को देखो, वो चमड़े के जूते, चप्पल बनाते हैं। सुमन मौसी महिलाओं के कपड़े सिलती हैं। श्वेता दीदी आर्टिफिशियल फूलों के छोटे बड़े हार बनाती हैं, और सुरेंद्र भैया इन सब के प्रोडक्ट को शहर में बिकवाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि गांव में पैसा आए और इससे इनकी आर्थिक प्रगति हो। इसके लिए लोगों के बीच एकजुटता बहुत जरूरी है। आपस में मिलजुल कर रहना जरूरी है। एक दूसरे का सहयोग भी जरूरी है। लेकिन दुर्गा, मुझे बताओ कि इन सब में ग्राम पंचायत की वास्तव में क्या भूमिका है? पहले सफाई का मुद्दा लेते हैं। गीला और सूखा कूड़ा अलग करना, उसे ठीक से व्यवस्थित करना। सही है। यह जांचना कि प्रत्येक स्कूल, आंगनवाड़ी और सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय उपलब्ध है और उनका उपयोग किया जाता है कि नहीं। अच्छा। स्थानीय समिति द्वारा गांव में बनाई गई संपत्ति का रखरखाव और साथ ही बुनियादी ढांचे की जरूरतों का आकलन करना। हाँ। गांव में पानी और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना। यह पता लगाना कि गांव में किस तरह की जरूरतें हैं। बाप रे बाप, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। देखो, चाय आ गई। एक अच्छा सा गाना सुनते हैं और फिर बातें शुरू करते हैं, क्यों? हाँ बिल्कुल, सुनाइए एक बढ़िया सा गाना।
गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो, जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने, मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवारे, आधा जवारे। परदेसी अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता, तुम लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की ज़बारे, दिल की ज़बारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवारे। थैंक यू दीदी, काफी दिनों बाद ये गाना आज सुना, मेरा फेवरेट भी है। चाय के साथ फेवरेट गाना हो तो मन बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। अब बताओ तुम्हें ये सारी जानकारी कैसे मिली? अरे दीदी, मेरी एक दोस्त सरपंच है, उन्होंने ही मुझे ये सारी बात बताई। क्या कह रही हो दुर्गा? अच्छा, तुम्हारे सरपंच मित्र ने और क्या कहा? और उन्होंने बताया कि गांव में किस तरह का बुनियादी ढांचा होना जरूरी है, जैसे पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइटें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुधन विकास केंद्र, आंगनवाड़ी, स्थानीय बाजार, बस स्टैंड, नदी पर पुल इत्यादि। गांव में प्राथमिक सुविधाएं हैं, लेकिन इसके अलावा गांव में और क्या होना चाहिए? हर मौसम के हिसाब से गांव के मैदान में खेल की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी सड़कें हो, सोलर पैनल लगी हो, हर घर में नल से पीने का पानी आए,
और मान लो कि किसी गांव में ये सब है, तो वह गांव आदर्श गांव के रूप में आदर्श बन सकता है। ओह वाह, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। लेकिन दुर्गा, ये बताओ कि सरकार ने हमें कौन कौन सी योजनाएं प्रदान की है? बताती हूँ। ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, 15वां वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान और ऐसी और भी योजनाएं हैं। अरे वाह, भारत सरकार, राज्य सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं। लेकिन ये बताओ, इन सब योजनाओं के लिए वास्तव में किसकी मदद ले सकते हैं? इन सब योजनाओं के लिए हम कृषि अधिकारियों, शिक्षकों, बैंक अधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, रोजगार सेवक, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गांव के वरिष्ठ नागरिकों से मदद मांगा जा सकता है। यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पंचायती राज मंत्रालय जमीनी स्तर पर लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए पूरा ध्यान दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात बताई तुमने दुर्गा। इससे तो सतत विकास लक्ष्य में भी मदद मिलेगी। मेरी सरपंच मित्र मुझे बता रही थी कि उनके धरहरा गांव में ग्रामीणों के दरमियान बुनियादी विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ये सब पंचायती राज मंत्रालय के जमीनी कोशिश का ही परिणाम है। मुझे यहाँ महात्मा गांधी का दिया हुआ मंत्र याद आ गया। वो कहते थे, चलो गाओ। उस समय ही गांधी जी ने भविष्य की आवश्यकताओं को पहचान लिया था। उनका कहना था, गांव समृद्ध होंगे तभी देश का संपूर्ण विकास संभव है। बिल्कुल सही सोच थी उनकी। मोनी दीदी, धरहरा ग्राम वासियों ने कुछ सुविचार भी तैयार किए हैं। अरे वाह, वो क्या है, हमें भी बताओ। आत्मनिर्भर गांव से ही बनेगा आत्मनिर्भर भारत। अब ग्रामीणों ने ठाना है आत्मनिर्भर गांव बनाना है। गांव में सुविधाओं का नेटवर्क बनेगा, ग्रामीणों के भाग्य का बगीचा खिलेगा। गांव का विकास मिलजुल कर करने से हुआ है। सभी सुविधाओं से युक्त मेरा गांव मेरा अभिमान है। अरे वाह, सुंदर, अद्भुत। इसमें कोई शक नहीं है कि इन नारों ने गांव के लोगों का उत्साह बढ़ा दिया होगा। बिल्कुल। अब आप देखिए, पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से गांव के विकास के लिए बहुत कुछ की जाती है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि वो योजनाएं हम तक पहुंच ही नहीं पाती। हाँ, लेकिन हमारे श्रोता काफी जागरूक है। तुमने दुर्गा हमें इतना कुछ बता दिया है कि अब कोई भी हमें हमारे अधिकार से वंचित नहीं रख सकता है। पंचायती राज मंत्रालय वास्तविक बुनियादी ढांचे वाला गांव बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। दुर्गा, जब तक तुम हमारे साथ हो, गांव के विकास में कोई अड़चन आ ही नहीं सकती। मोनी दीदी, ज्ञान ऐसी चीज है जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है, और अगर मेरी वजह से किसी को फायदा होता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य वाली बात है। पर दीदी, अब मुझे जाना होगा। हाँ, तुम्हें और भी काम होगा। अच्छा लगा कि तुम हमेशा आकर इतनी जानकारियाँ देती हो। अगली बार भी ऐसी ही अच्छी और नई जानकारी लेकर आना। हाँ बिल्कुल दीदी, जल्द आऊंगी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एपिसोड के अंत में मैं एक सवाल पूछती हूँ, जो एपिसोड के विषय पर आधारित रहता है। कार्यक्रम श्रृंखला जन जन तक जानकारी के सारे एपिसोड में पूछे गए सवालों के सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक खास पुरस्कार और रेडियो एक्टिव भागलपुर के स्टूडियो में बैठकर पूरे भागलपुर के साथ बात करने का अवसर। मौका जाने ना दें। तो आज का सवाल है, एक आदर्श गाँव की क्या विशेषताएं होती है? सवाल एक बार फिर से दोहराती हूँ, एक आदर्श गांव की क्या विशेषताएं होती है? जवाब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7549889911। श्रोताओं, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का भविष्य उसके गांव में बसता है। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण होती है। कॉरपोरेट ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। टाटा समूह सतत विकास का प्रतीक रहा है। समूह द्वारा दशकों पहले सिंहभूम के एक गांव सफलतापूर्वक एक टाउनशिप बनाई, जो जमशेदपुर के नाम से हम सब जानते हैं। तो सरकार के सहयोग से कॉरपोरेट्स उन समुदायों के जीवन को बदलने और उत्थान करने की शक्ति रखते हैं। ये विकास के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान कर सकते हैं और इस क्षमता का उपयोग कर ग्रामीण भारत में रोजगार, शिक्षा, सड़कों, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक चीजों की गति बढ़ा सकते हैं। श्रोताओं, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये एपिसोड प्रोग्राम पसंद आया होगा
और आप सबको नई जानकारियां भी मिली होंगी। किसी कारणवश अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया तो दोबारा सुना जा सकता है बुधवार के सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड तो उपलब्ध रहेगा ही। दोस्तों, प्रोग्राम सीरीज जन जन तक जानकारी पंचायती राज मंत्रालय और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन नई दिल्ली के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। जल्द ही मिलूंगी इस कार्यक्रम श्रृंखला के अगले एपिसोड में, जिसका नाम है जन जन तक जानकारी। नमस्कार।